श्री वासुदेवानंद सरस्वती या टेम्बे स्वामी भारत के महान सिद्ध संतों में से एक थे, जिनकी सिद्धियों व चमत्कारों से हजारों भक्तों का जीवन परिवर्तित हुआ। उन्होंने कई लोगों के शरीर से बुरी आत्माओं को निकाला और उन्होंने एक वेश्या को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और न जाने कितने ही चमत्कार किए अपने जीवन में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम विस्तार से श्री टेम्बे स्वामी के जीवन, चमत्कारों, घटनाओं व शिक्षाओं का वर्णन करेंगे। आप में से जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए देरी न करते हुए इस अद्भुत वीडियो की शुरुआत करते हैं। लगभग 23 वर्षों से भी अधिक समय वे संन्यास धर्म के कठोर नियमों का पालन करते हुए सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए पूरे भारत में भ्रमण करते रहे। उन्होंने भारत में भगवान दत्तात्रेय की कई मूर्तियां भी स्थापित की थीं। टेम्बे स्वामी का जन्म महाराष्ट्र के मन गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता भगवान दत्तात्रेय के अनन्य भक्त थे। उनके पिताजी का नाम श्री गणेश भट्ट जी टेम्बे और माता का नाम रमाबाई था। उनके पिताजी ने कर्नाटक के गणकपुर में भगवान दत्तात्रेय के मंदिर में कई वर्ष बिताए थे। एक बार दत्तात्रेय भगवान ने श्री गणेश टेम्बे के स्वप्न में आकर कहा कि अब वे अपने घर वापस लौट जाएं और वे उनके पुत्र के रूप में शीघ्र ही जन्म लेंगे। वासुदेवानंद का जन्म 1854 के श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। बाल्यकाल में ही वासुदेव ने संस्कृत साहित्य, काव्य की मूल बातें सीख ली थीं। 8 वर्ष की उम्र में वैदिक अध्ययन, ज्योतिष और संस्कृत का अध्ययन भी किया था। अपनी गहन आध्यात्मिक साधना के कारण वासुदेव ने युवावस्था में ही मंत्र सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। एक बार एक पुजारी के साथ जंगल से गुजरते हुए उन्होंने अचानक एक सांप को अपने रास्ते में रेंगते हुए देखा और उनके साथी ने वासुदेव से पूछा कि क्या वे उस पर कोई अपना मंत्र आजमा सकते हैं। तभी वासुदेव ने अपने हाथ में थोड़ी सी मिट्टी उठाई और कुछ मंत्रों का जप करने लगे। उसके बाद उस मिट्टी को उस सांप के चारों ओर गोलाई में छिड़क दिया। तभी अचानक वह सांप उस गोले के भीतर ही रुक गया। वह घेरे को पार नहीं कर पा रहा था। उनके साथी को यह देखकर काफी आनंद आया। इसके बाद दोनों पास ही के गांव में अपने अपने काम से चले जाते हैं। तभी अगली दोपहर को वासुदेव को वह घटना याद आई और वे अपने दोस्त के साथ जंगल में वापस आए और जो दृश्य उन्होंने देखा वह देखकर वह काफी चौंक गए। उन्होंने जिस सांप को घेरे के अंदर मंत्रों द्वारा कैद कर दिया था, वह अभी तक उस घेरे के भीतर ही था, परंतु सांप मरा नहीं था। अत्यंत प्रयास करने के कारण वह थका हुआ प्रतीत हो रहा था। तभी तुरंत वासुदेव ने मारक मंत्र का जाप किया और पास से कुछ मिट्टी उठाई और उस जीव को मुक्त कर दिया। वह सांप वहां से रेंगकर तुरंत जंगल में कहीं चला गया। इस घटना के बाद उन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने फिर कभी भी मंत्रों का उपयोग नहीं किया। ऐसे ही एक घटना तब घटित हुई जब वह अपनी बहन के घर गए थे। वहां एक गाय काफी आक्रामक हो गई थी, किसी के भी संभालने से संभल नहीं रही थी। तभी सभी ने उनसे अपनी मंत्र सिद्धि का प्रयोग करने के लिए कहा। इसके बाद वासुदेव ने कुछ मंत्रों का जाप किया और उसके बाद उस गाय के माथे पर अपना हाथ फेरा। उनका हाथ फेरते ही एक चमत्कार हुआ। वह गाय एकदम शांत हो चुकी थी। उन्होंने अपने मंत्रों की शक्ति के द्वारा कई लोगों की गंभीर से गंभीर बीमारियों को भी ठीक कर दिया था। एक बार उन्होंने अपने योग शक्ति व मंत्रों की शक्ति से बहुत ही नामी लुटेरों का पता पुलिस को बताया। वह विवरण इतना सटीक था
कि पुलिस ने जाकर तुरंत ही उन लुटेरों को धर दबोचा और टेम्बे स्वामी को पुरस्कार दिया और उनकी काफी प्रशंसा भी की। जब वे 21 वर्ष के हुए तो उनके गुरु ओकिदावे और अलवानी ने उनकी या किसी और की बिना राय के ही उनका विवाह तय कर दिया था। उनका विवाह हो गया और उसके बाद उनके जीवन में काफी दिक्कतें आईं। उनकी पत्नी के उनकी माँ के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, जिसके कारण उनकी गृहस्थी में काफी दिक्कतें आने लगीं, जिस कारण उनके मन में गृह त्याग का विचार आने लगा। तभी एक बार भगवान दत्ता ने उन्हें दर्शन दिए और उनके वैवाहिक जीवन को समाप्त करने का आदेश दिया। पहले तो उन्होंने इस आदेश को अनदेखा किया, फिर एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को गहन ध्यान में लीन पाया। वह मंदिर के पास ही रहती थी। वह बड़े प्रयास से उन्हें ध्यान से बाहर लाने में सफल रहे, लेकिन इस पर उनकी पत्नी ने कहा, तुमने मुझे क्यों परेशान किया? मैं गहन आनंद में थी। इसके कुछ समय बाद वासुदेव को उत्तर की ओर बढ़ने का दिव्य आदेश भगवान से प्राप्त हुआ और उसके बाद उनकी पत्नी की हैजा के कारण मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी के निधन के 13 दिन के बाद उन्होंने काफी कठोर तप किया और बाद में भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें पूरे भारत में भ्रमण करने व सनातन धर्म का प्रचार करने का आदेश दिया। टेम्बे स्वामी के अपने जीवन के कुछ सिद्धांत थे। वे अपने कपड़े व बर्तन सदैव ही स्वयं धोआ करते थे। वे किसी से इस कार्य में सहायता नहीं लेते थे और वे हमेशा पैदल यात्रा करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी पादुकाओं का प्रयोग नहीं किया। एक बार एक भक्त ने उनके पैरों की जांच की तो उनके पैरों में 20 से अधिक कांटे देखे। वह भक्त काफी हैरान था, क्योंकि टेम्बे स्वामी ने कभी भी किसी दर्द या अस्वस्थता का संकेत नहीं दिया था। वे सूर्योदय से कम 3 घंटे पूर्व ही जाग जाया करते थे और दिन में 3 बार स्नान करते थे। वे सभी वैदिक ग्रंथों, योग व आयुर्वेद के ज्ञाता थे। एक रात नरसोबावाड़ी की अपनी पहली यात्रा के दौरान वासुदेव शास्त्री अपने पैर धोने के लिए एक नदी पर उतरे। उस रात बाद में वे मंदिर गए और जब वे मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे तो अचानक उनकी दृष्टि एक लंबे व तेजस्वी साधु पर पड़ी, जिसने उनसे कहा, क्या आप रात की सेवा के बाद मंदिर न जाने के नियम को नहीं जानते? वासुदेव ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। जब उन्होंने यह घटना श्री गोविंद स्वामी को बताई तो उन्होंने बताया कि वह साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री नरसिंह सरस्वती थे। एक बार टेम्बे स्वामी को पता चला कि श्रृंगेरी पीठम के शंकराचार्य श्री नरसिंह भारती श्रीरंगम में ठहरे हैं, तो उन्होंने उनसे मुलाकात की और शारदांबा और आदि शंकराचार्य की प्रशंसा में श्रोत भी रचे। श्रृंगेरी पीठम के शंकराचार्य ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने आज पधारे हुए महान गुरु को शायद नहीं पहचाना। वे स्वयं भगवान दत्तात्रेय के अवतार हैं। सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने का उनका यह कार्य आदि शंकराचार्य के कार्यों के बराबर है। एक बार महाराज जी के पास एक युवती को लाया गया जो जोड़ों की जकड़न और दृष्टि की कमी से काफी परेशान थी। तभी महाराज जी ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल उस पर छिड़का और एक आत्मा चिल्लाने लगी कि वह शरीर छोड़ना चाहती है। इस क्रिया के बाद वह महिला घर चली गई और फिर काफी ठीक ठाक तरीके से चलने लगी और अंततः उसकी सारी बीमारियां ठीक हो गईं। ठीक ऐसे ही श्रीपाद शास्त्री अय्यर नाम के एक व्यक्ति अपनी बहन को बार बार मूर्छित होने की शिकायत लेकर महाराज जी के पास जाते हैं। महाराज जी ने उन्हें बताया कि यह समस्या किसी भूत पिशाच के कारण है और उसे ठीक करने का उन्होंने उसे उपाय बताया। इसके बाद वह बहन भी पूर्णतः स्वस्थ हो गई थी। एक बार सरस्वती बाई नाम की एक वेश्या
बरसोबाबाड़ी में आई और भगवान दत्तात्रेय की पादुकाओं के सामने वह गाती और नाचती। उसकी भक्ति व श्रद्धा देखकर टेम्बे स्वामी ने भगवान दत्ता से उसे आध्यात्मिक परिवर्तन देने की प्रार्थना की। बाद में भगवान दत्तात्रेय ने उस पर कृपा की और वह गहरे ध्यान में चली गई और एक धर्म पारायण महिला बन गई और उसने अपना पूरा जीवन आध्यात्म की राह पर गुजारा। ऐसी ही एक घटना तब घटित हुई कि एक महिला जिसे उसके पति ने छोड़ दिया था और उसकी आजीविका चलाने के लिए उसके पास एक छोटा सा खेत ही था, एक बार फसल काटकर उसे वह खुले मैदान में उसने रखवा दिया। उसने उस खेत के चारों ओर टेम्बे स्वामी के पैरों की धूल लगाई और पुजारियों को भोजन परोसने का आश्वासन दिया। उसके बाद काफी भारी बारिश होती है, लेकिन फसल का एक दाना भी उससे प्रभावित नहीं हुआ और उस महिला ने पुजारियों को अपने कहे अनुसार भोजन भी कराया। एक बार की बात है, स्वामी जी को एक स्वप्न आया जिसमें एक लंबा आदमी उन्हें दिखाई दिया, जिसके हाथ घुटनों तक फैले हुए थे। उन्होंने महाराज जी से कहा, आप सभी जगह यात्रा करते हैं, कविताएं लिखते हैं, आप मेरी ओर ध्यान क्यों नहीं देते? जागने के बाद महाराज जी ने भगवान दत्ता से इस विषय में पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया कि वे अक्कलकोट महाराज स्वामी समर्थ हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं तथा उनकी जीवनी भी लिखें। इसके बाद स्वामी जी अक्कलकोट गए और वहां जाकर उन्होंने महाराज स्वामी समर्थ की जीवनी लिखी। एक बार स्वामी जी गोदावरी के तट पर राजमुंदड़ी में डेरा डाले हुए थे। तभी श्री पुंडलीक राव अपने कुछ मित्रों के साथ उनसे मिलने गए। जब उन्होंने उनसे वार्तालाप किया तब उन्होंने संयोगवश शिरडी और साईं बाबा का नाम लिया। बाबा का नाम सुनकर स्वामी जी ने अपने हाथों से उन्हें प्रणाम किया और एक नारियल लेकर पुंडलीक राव को देते हुए कहा, इसे मेरे भाई साईं को मेरे प्रणाम के साथ अर्पित कर देना और उनसे प्रार्थना करना कि वे मुझे कभी ना भूलें, अपितु सदैव मुझसे प्रेम करें। इसके बाद श्री पुंडलीक राव ने वह नारियल और उनका संदेश शिरडी बाबा के पास ले जाने की सहमति दी। वे सभी वह नारियल लेकर शिरडी के लिए रवाना हुए और मनमाड पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्हें प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए एक जल स्रोत पर गए। जल पीने से पहले उन्होंने चिबड़ा निकाला और चिबड़ा तीखा था और उसे हल्का करने के लिए किसी ने नारियल को तोड़कर उसमें उसका छिलका मिलाने का सुझाव दिया। इस तरह उन्होंने चिबड़ा और भी स्वादिष्ट बना दिया। दुर्भाग्य से जो फल तोड़ा गया वह वही निकला जो पुंडरीक राव को उन्होंने दिया था। जब वे शिरडी पहुंचे तो पुंडलीक राव को उस नारियल का याद आया जिसे उन्होंने अलग रखा था। उन्हें ये जानकर बड़ा ही दुख हुआ कि वह नारियल जो तोड़ा गया था वह वही नारियल था। इसके बाद वे डरते डरते शिरडी पहुंचे, बाबा के दर्शन किए। बाबा को तो टेम्बे स्वामी से नारियल के संबंध में संदेश पहले ही प्राप्त हो चुका था। फिर भी उन्होंने पुंडलीक राव से कहा कि पहले वे मेरे भाई द्वारा भेजी गई वस्तुएं उन्हें दे दें। वे बाबा के चरणों में लिपट गए और अपना अपराध व लापरवाही स्वीकार की, पश्चाताप किया और बाबा से क्षमा याचना की। उन्होंने उसके बदले दूसरा फल देने की बात कही, परंतु बाबा ने यह कहकर उसे लेने से इनकार कर दिया कि उस नारियल का मूल्य सामान्य नारियल से कई गुना अधिक है और उसके बदले वह दूसरा नारियल नहीं ले सकते। साईं ने यह भी कहा कि अब तुम्हें इस विषय में अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी इच्छा से ही वह नारियल तुम्हें सौंपा गया था और मार्ग में तोड़ भी लिया गया। अब तुम उसके लिए उत्तरदायी नहीं हो। इसके बाद भगवान दत्तात्रेय कई भक्तों के सपने में प्रकट हुए और उन्हें नर्मदा नदी के तट पर गरुड़ेश्वर की यात्रा करने के लिए कहा, क्योंकि वे वहां श्री वासुदेवानंद सरस्वती के रूप में
निवास कर रहे थे। अपनी महासमाधि से पूर्व उन्होंने अपने भक्तों को अपने जाने के काफी संकेत दिए। उन्होंने बताया कि वे जल्द ही अपना शरीर त्यागने वाले हैं और अपने अंतिम दिन भी उन्होंने अपना नित्य कर्म करने की कोशिश की, लेकिन वे एक गिलास भी पानी का उठा नहीं पाए। उन्होंने कहा, आज की अमावस्या समाप्त होते ही इस भौतिक शरीर को मुझे त्यागना होगा। उन्होंने पश्चिम की ओर मुख करके त्राटक किया और अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए ओम का जप करने लगे। 1914 में ज्येष्ठ वध अमावस्या के दिन टेम्बे स्वामी ने अपनी महासमाधि ली। महासमाधि के पश्चात उनके शरीर को नर्मदा नदी में विसर्जित कर दिया गया। आज भी लोग टेम्बे स्वामी को दत्तात्रेय का अवतार मानकर पूजा करते हैं।